दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद की न विरलय जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरा चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुण तास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम कई किस्म का प्रेम को देखते हैं। प्रेम अपने आप में एक बहुत महान है। संसार में हम देखते हैं माँ बाप बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं, हम अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं, और भी कई किस्म का प्रेम संसार में दिखाई पड़ता है। परंतु सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे शुद्ध जो प्रेम है वो है एक भगत का प्रेम पिता परमेश्वर के साथ, गुरु के साथ। भगत जब प्रेम करता है तो वो अपने आप को प्रभु को सौंप देता है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनी पाइए। वो भगत फिर अपने गुरु का, अपने प्रभु का हुक्म को मानता है, गुरु के उपदेश अनुसार चलता है और उसी में ही खुशियां मानता है। भगत दिन रात प्रभु को याद करता है, उसे ध्याता है, उसे पूजता है। भगत के मन में प्रभु को मिलने की चाह रहती है। दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवो अनदिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। दर्शनों की प्यास भगत के मन में हमेशा ही रहती है कि कब प्रभु पिता परमेश्वर उस पर निहाल होंगे, उस पर नजर भरी दृष्टि डालेंगे और कब कपाट खोल जाएंगे, कब गुरु के दर्शन होंगे, कब प्रभु से मिलाप हो जाएगा। ऐसी चाह भगत के मन में सदैव ही रहती है। वो तो हमेशा याद करता है और याद करके ये कहता है, जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री राग में कह रहे हैं, देहो दरस सुख दातया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। तुद जेवर अवर ना पालिया, तू दीप लो प्यालिया। तू थान थरंतर रव रहया,
नानक भगता सच आधार जियो। प्रभु को मिलने की प्यास भगत के मन में हमेशा से ही रही है। ये प्यास काश हमारे मन में भी आ जाए। काश हम भी प्रभु को उस प्रकार याद करें जिस प्रकार एक मछली जल के बिना रह नहीं सकती। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो वो किस प्रकार तड़पती है, पुकार लगाती है जल से मिलने की, परंतु जब वो जल से नहीं मिल पाती तब वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। जब हम किसी कीड़े को देखते हैं, पंखीड़े को देखते हैं कि वो बाती के नजदीक जाता है और अपने प्राण त्याग देता है, उसके लिए वही सब कुछ है। उसी प्रकार एक भगत के लिए प्रभु ही सब कुछ होते हैं। हम संसारिक लोग ये नहीं समझ पाते कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। मैं ये नहीं कहता कि कामकाज ना करें, परंतु ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे संसार में आने का मकसद क्या है। क्योंकि हम अगर यदि देखें तो और भी तो जीव जंतु, पशु पक्षी संसार में विचर रहे हैं, परंतु प्रभु ने उन्हें जुबान नहीं दी जिससे कि वो नाम जप सकें, प्रभु को ध्यान सकें। ऐसा दिमाग नहीं दिया कि वो प्रभु की भक्ति कर सकें। ये दात तो हमें प्रभु ने बख्शी है, वो इसलिए क्योंकि मानव देह ही सभी जूनियों से सबसे श्रेष्ठ है और मानव देह में रहकर ही एक मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। इस पौड़ी ते जो न चूके, वो फिर जो इस पौड़ी से चूक जाता है उसका आवागमन कभी मिटता नहीं है। जिस प्रकार हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार हमें संसार में जन्म मिलता है, उसी प्रकार हम सुख और दुख भोगते हैं, उसी प्रकार हम संसार में विचरते हैं। यदि मनुष्य प्रभु की ओट ले ले, आसरा ले ले, प्रभु के चरणों में ही रहे, तो सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं, कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है कलसी ऋषि की। वैसे तो संसार में अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, संत हुए हैं, परंतु ऋषि दरअसल ऋषि वो है जो कि सचमुच ही प्रभु को ध्याता हो। संत, असली संत वही है जो कि सच्चा हो, प्रभु प्रेमी हो। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कई ऐसे ऋषि मुनि संत विचर रहे हैं,
जो कि आज भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, लोगों को पाखंड करके दिखा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। परंतु यदि इंसान ने संसार छोड़ दिया, वो ऋषि मुनि बन गया, संत बन गया, तो मैं ये कहूंगा कि जब उसे संसार छोड़ ही दिया है तो क्यों ना सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लिया जाए, ताकि सचमुच ही प्रभु मिल जाए और इस जीवन में आने का मकसद पूरा हो। आज संसार में ऐसी कई संस्थानें भी खुली हैं जो लोगों के तरह तरह से पैसे लूट रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ तक कि और देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे दूर करके अपने साथ जोड़ रहे हैं। परंतु ये मनुष्य की तो नासमझ है जो कि बेवकूफ़ बनते हैं, ऐसी संस्थानों की ओर अपना रुख करते हैं और बाद में जाकर इन्हें पछताना पड़ता है। ऐसी संस्थानों में जिनको ओहदा मिल गया, पैसा मिल गया, ऐशो आराम मिल गया, वो तो सुखी हो सकते हैं, परंतु जिन्होंने अपना पैसा लुटा दिया, जीवन लुटा दिया और जो अपने इष्ट देव या फिर अपने प्रभु से ही, देवी देवताओं से ही दूर हो गए, अपने गुरु से ही विमुख हो गए, उन्हें तो आगे चलकर दुख ही भोगना पड़ता है, कष्ट ही झेलने पड़ते हैं और आगे चलकर पछताना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा गुरु की हजूरी में कि जो मनुष्य गुरु से विमुख हो जाता है वो फिर आगे चलकर नरक भोगता है। उन्हें तो फिर जमदूत लेने आते हैं, जमदूत उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं और तरह तरह के कष्ट देते हैं। जिस प्रकार बानी आती है, जेको गुरते वेमुख होवे, बिन सतगुर मुकुत ना पावे, पावे मुकुत ना होठे कोई, पूछो बेबे किया जाए, अनेक जूनी परम आवे, विन सतगुर मुकुत ना पाए, फिर मुकुत पाए लाग चरनी, सतगुर शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखूं, विन सतगुर मुकुत ना पाए। जो मनुष्य प्रभु से विमुख हो जाता है, अपने गुरु को भूलकर ऐसी संस्थानों की ओर रुख कर देता है, उसे तो फिर आगे चलकर दुख ही झेलना पड़ता है, कष्ट ही सहारने पड़ते हैं। परंतु जब गुरु उस पर निहाल हो जाए, उस पर कृपा दृष्टि डाल दे, उसे बख्श ले, तो फिर ऐसा होता है कि गुरु उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो फिर तर जाता है, उसका उद्धार होता है। हमें सच्चे गुरु के लड़ लगना है और सच्चा बनना है। जिस प्रकार आज हम साखी सुनने जा रहे हैं कलसी ऋषि की,
जो कि एक सच्चे भगत थे, ऋषि थे, जिनके मन में प्रभु को मिलने की प्यास थी। प्रभु का प्रेम उनके हृदय में बसा हुआ था। उन्हें चाह थी कि उन्हें इसी जन्म में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, परंतु ये ऋषि मुनि, जिनका नाम कलसी ऋषि था, कहते हैं इनकी उम्र अब बहुत लंबी हो चुकी थी। वो बहुत काल से संसार में विचर रहे थे, प्रभु को याद कर रहे थे, नाम जप रहे थे, प्रभु की भक्ति में जुड़े हुए थे। अब हुआ यूं कि कलसी ऋषि इतने वृद्ध हो चुके थे कि अब वो कहीं जा आ नहीं सकते थे। जैसे कि उनके मन में प्रभु बस गए थे, प्रभु का नाम उनके हृदय में बस चुका था। वे अपने कंठ से हर समय, हर पल प्रभु को याद करते, नाम जपते और सदैव ही भक्ति में जुड़े रहते। भक्ति इतनी ऊंची हो चुकी थी, उनका ध्यान प्रभु में जुड़ चुका था। कहते हैं वो वक्त था धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, 10वीं पातशाही, बाजा वाले, कलगियां वाले, नीले वाले, संसार में संगतों को दर्शन देके निहाल कर रहे थे, मनुष्यों का उद्धार कर रहे थे, सभी जीव जंतुओं का उद्धार कर रहे थे। कहते हैं उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पांवटा साहिब पहुंचे और पांवटा साहिब के नज़दीक ही ये ऋषि मुनि, कलसी ऋषि गुफा में बैठकर एकांत में तपस्या कर रहे थे। प्रभु का ध्यान धर के गुरु को याद कर रहे थे, नाम जप रहे थे। उन्हें अंदर से आवाज आई कि जहां पर वो बैठे हैं उसके नज़दीक ही पांवटा साहिब में धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आ पहुंचे हैं। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जिस प्रकार जहाँ पर मिठाई पड़ी होती है वहाँ पर मक्खियाँ, चींटियाँ आ ही जाती हैं। ना जाने उन्हें कहाँ से खबर मिलती है कि यहाँ पर मिठाई पड़ी है। भले ही हम वो मिठाई छुपा कर रखें, अलग से रख दें, परंतु फिर भी ना जाने उन्हें कैसे पता चल जाता है। उसी प्रकार जो भगत होते हैं, जो नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की बंदगी करते हैं, उन्हें अपने आप ज्ञात हो जाता है कि प्रभु आ चुके हैं धरती पर। वे प्रभु को याद करते हैं और पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दर्शन चाहिए होते हैं। और एक हम हैं जो कि हर पल
प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमारा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। परंतु जो प्रभु के भगत होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति चाहते हैं, नाम चाहते हैं, उसके दर्शन चाहते हैं, प्रभु के दर्शन चाहते हैं। अब हुआ यूं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज सिंहासन पर विराजमान थे, गद्दी पर बैठे थे। सिखों ने आकर बताया कि हे सच्चे पातशाह, पांवटा साहिब में एक बहुत बड़ा शेर आया है जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान है, बब्बर शेर है जो कि बहुत ही खूंखार है। कहते हैं उस वक्त बाजा वाले, कलगियां वाले, नीले वाले तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को मिलने के लिए वहां पर कुछ राजा भी आए थे। कहते हैं राजा गुरु साहब जी के दर्शन करके निहाल हो रहे थे और उसी वक्त जब इस सिख ने आकर ये बात बताई तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, सिखों से कहा कि भाई एक सुंदर सी पालकी तैयार करो और हम पालकी को लेकर उस जंगल में जाएंगे जहां पर वो बब्बर शेर है। हम शेर का शिकार करेंगे जिसने इतने सारे बच्चों को, इतनी सारी माताओं बहनों को, व्यक्तियों को अपना शिकार बना लिया है। चलो उसका शिकार करने चलें, उसका उद्धार करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि गुरुओं ने शिकार क्यों किया। कुछ बेवकूफ़ तो ये भी कहते हैं कि गुरु भी मांस खाते थे, ऐसे लोग तो नरकों में जाएंगे ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु ने शिकार तो जरूर किए थे परंतु कभी मांस नहीं खाया, बल्कि उन जानवरों का उद्धार किया है। इस पर हम पहले साखियाँ सुन चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खरगोश का शिकार किया था जो कि नांदेड़ में वो स्थान आज भी है, शिकार काट साहिब। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भी सूअर का शिकार किया था, शेर का शिकार किया था और उनको तार दिया था। ये सभी साखियाँ हम पिछले 3 सालों में सुनते आए हैं दास से। तो अब हुआ यूं कि जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि चलो सुंदर सी पालकी तैयार करो, उस पालकी को लेकर हम जंगल में जाएंगे और साथ में उस शेर का शिकार करके उसका उद्धार भी कर देंगे। सभी आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए कि एक तरफ तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कह रहे हैं शेर का उद्धार करने, शिकार करने जाना है, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि पालकी साहब वो भी सुंदर तैयार करो साथ में ले जाने के लिए। सभी ये सोचकर हैरान थे कि आखिर गुरु कह क्या रहे हैं। ये तो गुरु का खेल होता है, ये हम क्या जाने। खैर अब हुआ यूं, कहते हैं जंगलों से होते हुए एक घने जंगल में जहां पर वो शेर छुपा बैठा था पांवटा साहिब में ही,
वहां पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज और अन्य राजा जो कि उन्हें मिलने आए थे वो भी साथ आ गए और कुछ सिख गुरु के साथ आए थे। अब कहते हैं सभी ने उस शेर को देखा जो कि सचमुच ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ऐसा शेर आज के ज़माने में तो दिखता ही नहीं है। बहुत ही बड़ा शेर, खूंखार बब्बर शेर था वो। परंतु वो शेर सोया हुआ था, गहरी नींद में था। राजाओं ने कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कान में कि यही सच्चे बादशाह, ये तो बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत ही ज़्यादा खूंखार लगता है। ये तो बहुत बड़ा बब्बर शेर है। मौका अच्छा है, ये सोया हुआ है, इसे यहीं पर ढेर कर दो, इसे यहीं पर मार दो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा भाई ये तो नाइंसाफ़ी होगी। हम तो शेर से लड़ने आए हैं, उसका उद्धार करने आए हैं, उसका शिकार करने आए हैं। हम जागे हुए हैं और शेर सोया हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि ये तो सोया हुआ है और हम जागे हुए हैं, ये तो फिर बात नहीं बनेगी। हम तो इसका शिकार करने आए हैं और सोए हुए शेर का शिकार करना हम नहीं चाहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस शेर को आवाज लगाई। उस शेर ने आंखें खोली और नींद से उठकर वो अंगड़ाई लेने लगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा भाई तू शेर है, गीदड़ नहीं, हम पर वार कर, गीदड़ों की तरह अंगड़ाई मत ले, अपने कुल को दाग मत लगा, हम पर वार कर। क्योंकि उस शेर ने, कहते हैं, पांवटा साहिब में रहने वाले कई सिखों का, कई लोगों का शिकार किया था। वो बच्चों को, औरतों को, मनुष्यों को उठाकर ले जाता और उसका शिकार कर कर उसे चीर फाड़ कर अपना भोजन बना लेता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उसका उद्धार करने के लिए वे वहां पहुंचे और उसे पुकारा कि तू शेर है, अपने कुल को दाग मत लगा, हम पर वार कर। कहते हैं उस शेर ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को गौर से देखा और जिस प्रकार हम कमान से तीर को छोड़ते हैं और जितनी तेजी से वो तीर चलता है, एक बिजली जितनी तेजी से दौड़ती है उतनी ही तेजी से, कहते हैं, उस शेर ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ऊपर वार किया, उन्हें झपट्टा मारकर उन्हें खाने के लिए। परंतु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो आप पिता परमेश्वर हैं, कलगीधर पिता, संसार को तारने आए हैं, सभी का उद्धार करने आए हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी कृपान जो उनके हाथों में थी, एक ही वार किया और उस शेर के 2 टुकड़े कर दिए और उस शेर का उद्धार कर दिया। ये देखकर सभी वहां पर खड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि उस शेर ने बहुत लोगों की जान ली थी पांवटा साहिब में। अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि चलो पालकी लेकर, अभी हमें एक व्यक्ति का उद्धार करना है, एक ऋषि का उद्धार करना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी
उस जंगल से होते हुए सामने पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर चल दिए। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसे चल रहे थे उस पहाड़ियों में जैसे वो सब कुछ जानते हों कि उन्हें कहाँ जाना है, जबकि वो उस पहाड़ियों में पहली बार आए थे। गुरु तो सब कुछ जानते हैं, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। पिता परमेश्वर खुदा रब आप धरती पर आए हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का रूप लेकर। वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें तो सबका उद्धार करना था। और वो भी जो कि इतने बड़े ऋषि मुनि, कलसी ऋषि जिनका नाम था, वो पहाड़ियों में गुफाओं में बैठकर नाम जप रहे थे, भक्ति कर रहे थे। हुआ यूं कि चलते चलते वहां पर एक बच्चा दिखाई पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जो कि सब कुछ पहले से जानते थे, ये तो गुरु साहब जी का खेल होता है। गुरु साहब जी ने उस बच्चे से पूछा कि भाई कलसी ऋषि कहां पर है। बच्चे ने कहा, क्या आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हैं? गुरु साहब जी ने कहा, हाँ। कहते हैं बच्चे ने उत्तर दिया, कहा कि हे सच्चे बादशाह बाजा वाले, कलसी ऋषि तो आपका कई सदियों से इंतजार कर रहे हैं, इतने वृद्ध हो चुके हैं, पर उन्होंने अपना शरीर तक नहीं छोड़ा, प्राण तक नहीं त्यागे। वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। और इतने समय से वो मुझे भेज रहे हैं कि जाओ जाकर ढूंढो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए। जाओ जाकर देख कर आओ, उन्हें लेकर आओ मेरे पास। कई दिनों से कलसी ऋषि मुझे भेज रहे हैं कि जाओ थोड़ी दूर जाकर देखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिखेंगे तो उन्हें मेरे पास ले आना। और मैं पिछले कई हफ्तों से इसी प्रकार ढूंढ रहा हूं आपको कि आप मुझे दिख जाएंगे, और आप सचमुच आ गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब कुछ जानते थे। उसका हाथ पकड़कर कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलसी ऋषि के पास पहुंचे, और कलसी ऋषि ने जो कि भक्ति कर रहे थे, उन्होंने आंखें खोली और सामने देखा गुरु गोबिंद सिंह महाराज उनके सामने खड़े थे। दर्शन देखते ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सूरत में ना सूरत आओ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। कलसी ऋषि ने गुरु साहब जी के दर्शन किए और निहाल हो गया। उसका तो जैसे जन्म ही सफला हो गया, उसका उद्धार हो गया, वो भवसागर से तर गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, कलसी ऋषि को बहुत ही सत्कार सहित पालकी में बिठाया जाए। सिखों ने मिलकर कलसी ऋषि को उठाया, जो कि बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्हें उठाकर सुंदर सी पालकी में बिठाया और उस पालकी को अपने साथ वे पौंटा साहिब ले आए। अब हुआ यूं, पौंटा साहिब में पहुंचकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कलसी ऋषि का उद्धार किया, और वहीं पर उन्होंने पौंटा साहिब में ही कलसी ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो भवसागर से पार लंघ गए। उनका जीवन सफला हो गया। तो ऐसे होते हैं भगत, जो कि सच्चे दिल से प्रभु को याद करते हैं, ध्याते हैं, नाम जपते हैं।
और जिस प्रकार हम गुरुद्वारे रोज चलकर आ रहे हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सेवा भी कर रहे हैं, बंदगी भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, हर तरह से प्रभु को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जब तक हमारे मन में प्रभु को मिलने की प्यास नहीं जागेगी, वैराग नहीं जागेगा, हमारे हृदय में प्रेम नहीं उमड़ेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। इस प्रकार संसार में कई आए, कई चले गए। जिस प्रकार कल भी हमने साखी सुनी थी कि किस प्रकार शोभा राम जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर पर सेवा भी करते थे, परंतु फिर भी उन्हें रिच की चुनी मिली और आगे चलकर जो उन्होंने सेवा की थी, समाज सफला किया था, उसी वजह से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने वो रिच बनकर आए थे, उसका उद्धार हो गया था। ना जाने हम भी कितनी बार यूनियों में भटक भटक कर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि 84 लाख जूनियाँ आज भी हम देखते हैं संसार में विचर रही हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पहले तो हमें मनुष्य देह मिली और ऊपर से हमें ये मौका मिला है कि हम नाम जप सकें, प्रभु का ध्यान कर सकें, प्रभु की भक्ति कर सकें। परंतु धन है वो कलसी ऋषि जिन्हें चलकर आना ना पड़ा गुरु के दर पर, बल्कि गुरु आप चलकर उसके दर पर आए थे, उसे तारने के लिए, उसे दर्शन देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रेम था, हृदय में दर्शनों की प्यास थी। जब तक वो प्यास हमारे मन में नहीं उमड़ेगी, नहीं पैदा होगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। हम तो यूं ही आते जाते रहते हैं संसार में, ना जाने कितनी बार हमने जन्म लिया, हमारी मृत्यु हुई, हम फिर पैदा हुए, कामकाज किया, कारोविहार किया, बच्चे पैदा किए, बच्चे पाले, और वक्त आने पर फिर चले जाते हैं हम। ये आवागमन कभी मिटता नहीं है। मिटेगा तब जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे, जैसे कि वो अवस्था जिस अवस्था पर कलसी ऋषि पहुंच गए थे। हमें इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ना ही संसार त्यागने की जरूरत है। हमें तो खासकर सिखों को तो गुरु का ये उपदेश है कि घर गृहस्थी में रहकर बच्चे भी पैदा करने हैं, बच्चे पालने भी हैं, संसार भी चलाना है, कारोविहार भी करना है, धंधा भी करना है, सब कुछ करना है, परंतु अपने हृदय में प्रभु की प्यास रखनी है, हर पल प्रभु को याद करना है, नाम जप कर अमृत वेला संभालना है, और सहज ही हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। हमें तो ऐसा उपदेश दिया है। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि सबसे पहले जिस प्रकार हमने देखा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शिकार किया बब्बर शेर का, दरअसल गुरु ने तो कभी मांस नहीं खाया, शिकार किया उद्धार करने के लिए जीव जंतुओं का। तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम कभी मांस खाएं, हमें हमेशा मांस से दूर रहना है और हमेशा शाकाहारी भोजन करना है, मांसाहारी भोजन से हमें दूर रहना है। और दूसरा, हमेशा ही प्रभु को याद करना है, नाम जपना है, अमृत वेला संभालना है, और ऐसी मन में प्यास रखनी है जैसे उस कलसी ऋषि ने रखी थी। वो तो तर गए थे, हमें भी वो शिक्षा मिल गई कि किस प्रकार हमें तरना है, नाम जप कर, भक्ति कर कर, दर्शनों की मन में प्यास रखकर, तभी हमारा उद्धार होगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं,
साथ संगत बख्शन योगो पुल्ला बख्शो और साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 लाख जुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन कट जाए। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, आरोग्य बसे, चढ़ी किला में बसे। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना। अवर उपदेश से आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, साखियाँ सुना रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ, उस अनुसार मैं खुद भी चल सकूँ। साथ संगत ऐसी असीस बख्शना, ऐसी अपनी दास पर रहमत करनी। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।